हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करते हो सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज फिर एक नए व्लॉग के साथ और सारा ना फिर एक बार राम राम। तो जी सोचती हूँ मैं कई बार कि डेली व्लॉग बनाऊँ, और आप लोगों के कई बार कमेंट भी आया है डेली व्लॉग बनाया करो। तो तब भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर मूड ऑफ हो जाता है। अब मैं दिवाली पे गई थी घर पे, तो तब भी सोचा था कि घर पे डेली व्लॉग बनाऊंगी और घर का पूरा वो बनाऊंगी कैसे दिवाली मनाई। तो तब भी जैसे मामा एक्सपायर हो गए थे तो नहीं बना पाई, फिर मूड ऑफ हो गया था। और अभी फिर मैंने सोचा था कि अभी से मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी। तो फिर अब फिर जैसे मौसी के बेटा, मेरी मौसी सास के बेटा है जो वो एक्सपायर हो गए हैं, देवर लगते थे मेरे, हार्ट फेल पे। तो पता नहीं क्यों तब भी मैं सोचती हूँ कि हाँ अब तो मैं रेगुलर करूँगी, तो कुछ ना कुछ हो जाता, फिर मूड ऑफ हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जी आज अभी मैं बनाऊंगी साड़ी में से शरारा सूट। अभी मेरा काम हो गया है सारा। तो जी काम हो गया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, और ये आई है साड़ी। तो इसमें से बनाना है मैंने, इस साड़ी है। तो ये बहुत पुरानी साड़ी है, वो बोली थी कि बहुत पहले की साड़ी है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो मैं बोली हाँ बहुत सुंदर इसका शरारा और कुर्ती बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो, ये बहुत पुरानी साड़ी है पहले की। इस पल्ले से निकाल दूंगी कुर्ती, और ये बाकी का बन जाएगा शरारा नीचे पर। तो इसको रेडी करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनेगा और कैसे लगेगा। तो इसकी कुर्ती निकालूंगी, और ये बनाना है मैंने मेरे ही साइज़ का। वो बोलिए कि आपके साइज़ का बनाना, क्योंकि उसकी बेटी के लिए बनवा रही है वो। तो बोली कि वो पहनेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं भी पहन सकती हूँ, कि आपके ही साइज़ का बनाना है। तो उसकी बेटी के लिए बनाना है मैंने, तो इसकी बनाऊंगी कुर्ती। और ये जब बन के रेडी हो जाएगा ना तब दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये ओल्ड साड़ी थी, बहुत पुरानी साड़ी बोल रही थी कि वो बहुत पुरानी साड़ी है, और इसका कुछ बन सकता है क्या? पहले तो वो स्कर्ट बोल रही थी कि स्कर्ट बना दो, फिर क्या है इसका ये डिज़ाइन ऐसा है कि स्कर्ट नहीं बन पाई थी, कम पड़ता था, ज़्यादा घेर वाली नहीं बन रही थी। क्योंकि इसमें कली तो हम काट के लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे बॉर्डर दे दिया इसलिए। तो अभी मैं इसका बनाऊंगी शरारा, और नीचे में ये अस्तर लगाऊंगी ये वाला। इसको धो रखा, प्रेस नहीं की है, तो अभी मैं प्रेस करूंगी इसको। और उससे पहले ये सूख रखा है, तो मैं घर गई थी ना, घर जाने से पहले काट के रखा था मैंने ये। तो आगे फिर कई दिन तो मन नहीं करा, और अभी इसको मैं रेडी करूंगी। कुर्ती तो हो ही गई है, सलवार बची है वो बना दूंगी। तो जी कई दिन तो ऐसे ही मूड ऑफ हुआ है, एक हफ्ता हमारा आने जाने में लग गया है। और जैसे अंश गया था, मैंने बताया था वीडियो में कि अंश गया नेशनल खेलने, तो वो फोर्थ आए हैं, पहला मैच जीत के थे और दूसरे में फोर्थ आए हैं। तो तब हम, वो आया तो हम अंश को भी नहीं मिले, और वो उधर से चल रहा था दिल्ली से और हम इधर से जा रहे थे, तो वो भी नहीं मैं वीडियो बना पाई। अंश आया तब, इसलिए फिर पीछे से ही आया था, तो उसके मामा ले आए थे उसको। और फिर 2-3 दिन के बाद आई थी मैं यहाँ पे, घर चली गई थी मजबूरी में। बताया मैंने कि मौसी सास के बेटे के की डेथ हो गई थी, इसीलिए वहाँ पे हमें जाना पड़ा अचानक से। भगवान ऐसा तो किसी के साथ नहीं करे, छोटे छोटे बच्चे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, तो ऐसे ही जा रहे हैं, सोते सोते ही चले जा रहे हैं। तो जी आप कमेंट करते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन करता है कि हाँ चलो किसी को तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कोई तो देख रहा है। और ऐसे बोलते हो कि आप डेली ब्लॉग बनाया करो, वीडियो बनाया करो, तो मैं कोशिश करती हूँ पूरी। फिर भी जैसे घर का भी काम हो जाता है और सिलाई का भी हो जाता है, फिर इधर उधर जाने का भी काम होता है, क्योंकि मैंने काम वाली कोई रखी नहीं है, मैं सारा अपने आप ही करती हूँ। घर का भी, खाना भी, झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन सब अपने आप करती हूँ मैं। तो इसलिए
तो जी बेल बज गई थी तो दूध वाला आया था, मैंने दूध को डलवा लिया है और मैंने आवाज़ कर दी है बंद, क्योंकि ये दीदी लोग बैठी थी बाहर बातें कर रही थी बहुत ही तेज़ तेज़ से ज़ोर ज़ोर से, तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने बाद में वॉइस ओवर की है। तो ये मैंने अभी कपड़े धोए थे थोड़े से, तो मैंने सोचा कि अस्तर को प्रेस तो करनी है और ये सूख भी गए थे, तो सोचा कि साथ में इनको भी कर देती हूँ पहले, फिर ये नहीं तो कुर्सी पे रखे रहेंगे, तो मैंने और इनको प्रेस करके अभी अलमारी में लगाए जाएंगे, तो इनको अलमारी में जचा दूँगी। तो ये मैं इसको प्रेस करके उसके बाद फिर अस्तर को भी कर लूँगी साथ साथ। तो ये अभी मैं लग गई हूँ यहाँ पे प्रेस करने कपड़ों को, ये साथ साथ निमट जाएंगे जल्दी। तो जी हमारे लिए हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपने आप को बिजी रखो घर में, घर का काम तो करते ही हैं साथ साथ, मतलब जो कुछ भी आता है हमें एक्स्ट्रा नॉलेज है या मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी है, या फिर ट्यूशन पढ़ाना है बच्चे, तो इतना बिजी रखो अपने आप को कि फालतू बातों से दूर रहें। मतलब जितनी फालतू बातें आती हैं माइंड उतना ही ख़राब होता है, इधर उधर की बातें आती हैं, बैठते हैं फालतू में, और जैसे ही दिमाग भी हम ठाली रहते हैं वैसे ही दिमाग में फालतू बातें आती हैं। तो अपने आप को इतना बिजी रखो, यही एक हम हाउस वाइफ के लिए खुश रहने का मूल मंत्र है कि इतना बिजी रखो अपने आप को कि मतलब फालतू बातों का टाइम ही ना लगे, दिमाग में माइंड में कोई बात फालतू आए नहीं। तो जैसे मेरे को सिलाई करते हुए गए 15 साल, 15 क्या 16 साल हो गए हैं। मेरे को याद है कि वंश होया था उससे पहले ही लग गई थी, क्योंकि वंश अब 15 साल का हो गया, तो मैं शादी होके आई थी, यहाँ पे आई थी हस्बैंड के साथ, तो मतलब टाइम पास होता नहीं था, कोई ऐसा काम था नहीं, बस खाना खाना बनाना, और हस्बैंड चले जाते ड्यूटी तो बिल्कुल पूरा दिन खाली ऐसे टाइम पास नहीं होता। तो फिर मेरी दीदी ने बोला कि तू सिलाई आती है तो सिलाई कर लो, तो मैं उस टाइम थोड़ा सा शर्म भी मानती थी कि सिलाई करूँगी, लेकिन मैंने सीखा था अपने लिए ही कि मैं अपने अपने सूट सिलूँगी। लेकिन बाहर आके पता चलता है कि कोई भी टैलेंट मतलब गलत नहीं होता है तो अपना करके दिखाओ, और पैसे आएंगे हस्बैंड से, हमने मांगना नहीं पड़ेगा, 2 पैसे हाथ में आएंगे, अपना खर्चा अपने आप उठाएंगे, और मतलब अपने अंदर गर्व भी होगा कि मैं हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। 2 पैसे हाथ में आएंगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, तो मन भी खुश रहेगा और फालतू बातों से भी बचेंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है खुश रहने का। अपने आप को इतना बिजी कर दो, किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो किसी के अंदर कोई टैलेंट है, काम करने की कोई शर्म नहीं होती है। तो जैसे कोई आजकल तो इतने काम हैं कि ट्यूशन पढ़ा दो बच्चों को, घर का कोई भी काम, किसी को डांस आता डांस सिखा दो, या फिर सिलाई कर लो, कोई भी काम, इतने काम हैं अर्निंग के कि बहुत ज़्यादा करने वाला होना चाहिए। तो जी अभी मतलब मेरे को बता दिया कि 16 साल हो गए हैं, और बीच में मैंने मतलब वंश होने के बाद फिर छोटा होया, तो दोनों होने के बाद साथ साथ सिलाई भी करती रही। जब ये ज़्यादा छोटे थे बस कुछ दिन के लिए मैंने बंद किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं लग गई थी। मैंने बंद करके भी देख लिया है, मतलब ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, काम पूरा दिन ऐसे ही चलता है, और मतलब ठाली रहते ही फालतू बातें दिमाग में आती हैं, टेंशन होती है, इधर उधर की बातें आती हैं। तो इसलिए अपने आप को इतना बिजी रखो, खुश रहना तो ज़िंदगी में कि मतलब फुर्सत ही ना मिले दिमाग को, कुछ ऐसी फालतू बातें आए भाई। और रही बाहर की बातें, बाहर वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो, गलत काम मत करो, करने की कोई शर्म नहीं होती है। और घर में ही रह के अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि घर में भी हम इतना काम कर सकते हैं कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। और बाहर रह के तो पता चलता है कि भाई हम जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं तो ज़िंदगी में मतलब काम चलता है, और अगर हमने सपने पूरे करने हैं ज़िंदगी में तो दोनों मिल के करेंगे तभी सपने पूरे होंगे, एक हस्बैंड नहीं कर सकता है। और मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए, भगवान ने हमें भी हाथ दिए हैं पैर दिए, क्यों हम हस्बैंड को मतलब ऐसे बोझ बने कि यही हमें सब कुछ देगा यही करेगा हमारे लिए। तो इसलिए हमें भी कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। और आज तो वैसे भी औरत लड़कियां पीछे नहीं है, किसी से भी कम नहीं है किसी काम में भी। तो जी मेरी तो यही सोच है कि काम करते रहो, कोई शर्म नहीं है काम करने की, और अपने आप को खुश रखो। सपना पूरा करना है तो काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहो और सफलता अपने आप मिलती रहेगी। तो जी जान लगा के मेहनत करते रहो। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि फल की इच्छा मत कर, कर्म कर, तो कर्म करते रहेंगे तो फल तो अपने आप मिल जाएगा। हम मेहनत करेंगे तो सफलता तो अपने आप आगे आ जाएगी। तो जी
हमारी तो कुछ भी उम्र नहीं है, हम देखते हैं कि मोटिवेशन मिलता है हमने कि हमारे से बड़ी बड़ी एज के मतलब भी काम करते हैं, जिनको मतलब ये है कि भाई करना है ज़िंदगी में, कुछ ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ करना है। तो हमारी तो अभी एज कुछ भी नहीं हुई है, और उन्हीं से हमने मोटिवेशन मिलता है कि भाई जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जी, काम करने की कोई उम्र नहीं होती है, काम करते रहो तब तक बनता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता रहे, आप सभी का प्यार मिलता रहे। तो ऐसे ही आप कमेंट किया करो तो अच्छा लगता है कि वीडियो बनाओ। तो आपका कमेंट आए थे कि वीडियो डेली बनाया करो, तो आगे मैं कोशिश करूँगी डेली बनाने की। तो जी, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।